हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एसी 2020 लास्ट 30 डेज सीरीज में आज हम डे नंबर 28 देखेंगे। अब आपका इसको करने के बाद जस्ट हमारे पास 2 डेज बच रहा है इस सीरीज में। तो आज हम मिशन 3 स्टार के अंतर्गत डे 28 देखेंगे। आज का आपका टास्क ये है कि रिवाइज सीएपीएफ एसी 2012 पेपर वन। देखो, ये जो है एक तरह से ये इसको आप कंप्लीट करते हो। अब तक हमने आपको 2013 तक का करवा दिया था, तो आज करोगे तो आपका 8 इयर्स का कंप्लीट हो जाएगा। 8 इयर्स कंप्लीट का मतलब है कि आपके पास 1000 क्वेश्चन का एक तरह से इसके तहत रिवीजन हो जाता है। तो 1000 क्वेश्चन में देखो, एवरी ईयर 8 इयर्स है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको हर ईयर में 25 क्वेश्चन एलिमिनेट करना है। 25 क्वेश्चन एलिमिनेट इस वजह से करना है कि कुछ करेंट के क्वेश्चन है और कुछ इरिलेवेंट क्वेश्चन है जो अब उसका अभी फिलहाल नहीं यूज है। तो मैं ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चन एलिमिनेट कर रहा हूँ एवरी ईयर से, तब भी आपके पास 800 इसमें रिवीजन हो रहा है। 800 क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन है जो एक्चुअल क्वेश्चन है, जो एक्चुअल यूपीएससी ने पूछा हुआ है आपके सेम एग्जाम में। लॉट ऑफ टाइम जो भी है कि ऑप्शन की मदद से आप चेक करते हो, चीजों को देखते हो, ठीक है। तो वो उसकी मदद से आप चीजों को कर सकते हो, आपके पास ये विकल्प होता है। तो आप क्या करो कि सीएपीएफ एसी 2012 का क्वेश्चन पेपर वन प्रॉपर सॉल्व करो, और इसका देखो 2019 से 2012 तक ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हमने अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किए हुए हैं। इसमें आप प्ले लिस्ट में प्रीवियस ईयर पेपर वन में जाओगे, ठीक है। सीएपीएफ एसी प्रीवियस ईयर पेपर वन वाले फोल्डर में जाओगे तो ऑलरेडी आपने देखा हुआ, तो 2019 से लेकर के 2019 से 2012 तक का हमने सारे पेपर सॉल्व किए हुए हैं। तो आप वहाँ से या फिर जो भी आप जिस भी सोर्स से, मैं ये आपके पास फ्रीडम है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि उसको भी रिवाइज कर लो। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त। देखो, हम पहले आपको मंथ वाइज करवाते थे, लेकिन कल वाले में हमने जो आपको दिया वो इधर टास्क जो दिया था, वो टास्क क्या था आपका कि सितंबर, अक्टूबर और मिड नवंबर तक का करना था। लेकिन आज आपको क्या करना है, जून, जुलाई और अगस्त, इस 3 मंथ का रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये आप इसको कर लोगे। नेक्स्ट आपका जो है रिवाइज रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रामर। 24th डे 24 यदि देखोगे, डे नंबर 24, तो डे 24 में हमने ग्रामर को रिवाइज करने का आपको सजेशंस दिया था, वो टास्क उस दिन दिया था। आज का टास्क आपके पास क्या रहता है कि रिमेनिंग पार्ट, पूरी चीजें आपने नहीं की होगी, तो आप रिमेनिंग पार्ट को रिवाइज करो जितना भी, क्योंकि आपका ग्रामर यदि अच्छा है, खास करके हिंदी माध्यम वाले कैंडिडेट्स के लिए ग्रामर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तो डायरेक्ट आपका ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है ना कि उसमें आप सही बनाए तो 1 का 1 मार्क मिल गया। मान के चलो कि 10 मार्क्स सपोज जो है कि जो 1 1 मार्क्स का होता है, उसमें कोई भी कैंडिडेट 10 का 10 भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन 10 नहीं, तो उसमें एटलीस्ट है 6 7 8 आपको चाहिए। अब जस्ट इमेजिन करो कि 10 मार्क्स का आप रिपोर्ट लिखते हो, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि हमें 8 आ जाएगा। आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, नॉर्मल, मैं नॉर्मल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, एक्सेलेंट जो कैंडिडेट है, आई एम अपोलोजाइज फ्रॉम देम, लेकिन मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो एवरेज में क्या आएगा आपका, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। लेकिन आप ग्रामर में ये चाहोगे तो 10 में से 10 आ सकता है, 9 आ सकता है, 8 आ सकता है, क्योंकि उसमें यदि करेक्ट है तो करेक्ट है, उसमें फुल मार्क्स मिलेगा। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रामर को रिवाइज करो। और ग्रामर इज नॉट ओनली यूजफुल इन डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चन, इट विल आल्सो बी हेल्पफुल इन करेक्ट राइटिंग करेक्ट सेंटेंस जो आप लिख रहे हो, उसमें भी ग्रामर आपका उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप उस चीज को प्रॉपर तरीका से करोगे, ठीक है। तो ये आपका जो है ग्रामर रिवाइज करने का टास्क है। पेपर वन में आपका टास्क है कि सी ए पी एफ ए सी 2012 का, जो 2012 का है, उसका आपको पेपर वन रिवाइज करना है। जो करंट अफेयर्स का पार्ट है उसको छोड़ देना है, बाकी चीज को रिवाइज करना है। और प्लस जो आपका है जून, जुलाई और अगस्त, इन 3 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है, ठीक है। और बाकी जो भी है आपका, ठीक है, तो वो उसको
आप अपने अनुसार कर रहे हो और पेपर 2 में आपको रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रामर, उसके अतिरिक्त आप जो भी कुछ कर सकते हो वो उस चीज को ही करो, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, या पर्सनल क्वेश्चन है तो आप 8527146498 पे ये डालो, और या कॉलिंग में आप ये 7404909669 पे टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हो। और जिन्हें टेस्ट देना है वो केन स्टडीज पे जाके टेस्ट दे सकते हो। ओके, थैंक यू।